माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न उबलने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स, पानी की बोतल भी रख दी है। वो उबल रहा है, तब तक मैं दिया बाती कर लूँगी। तो पहले मैं उसको उबलने के लिए रख दिया है ताकि जब तक मैं दिया बाती करूँ तब तक वो उबल जाए। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को हाथ में लेकर उसके कर रही हूँ दर्शन। तो दिया बाती मेरे हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे स्वीट कॉर्न भी उबल चुके हैं, इसीलिए मैंने साइड में उबलने के लिए रख दिया था ताकि मेरे दिया बाती हो तो ये भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं चीज़ है वो भी ग्रेट कर लूँगी। तो मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद है, चीज़ वाली स्वीट कॉर्न तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मैंने उसको छान लिया है। तो गरम गरम जो स्वीट कॉर्न, उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा मैगी का मसाला एंड ये चीज़ और आधा नींबू का रस डाल दूंगी। तो ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बहुत ही एकदम मस्त लगती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देना। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से बना कर देती हूँ। तो उसका नाश्ता और पानी रेडी है, तो वो मैंने बाहर हॉल में रख दिया है। तो यहाँ पर मसालेदार ये सब चीज़ें ले लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ गिर गया था तो वो भी हटा देती हूँ। यहाँ पर मुझे बनाना है मेरे लिए हॉट वाटर, तो वो भी मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मुझे खटक रही थी तो वो मैं हटा रही थी और बैठकर मेरा जो गुनगुना हॉट वाटर है वो मैं पीऊँगी। तो यहाँ पर मेरा वीडियो भी मैंने अपलोड पर रखा है, तो वो भी मैं बीच बीच में चेक कर रही हूँ। क्या है कि फिर रख देती हूँ तो बंद हो जाता है। तो बस मेरा हॉट वाटर भी हो चुका है, तो अब मैं कर लूँगी मेरा योगा। तो मेरा बेटा भी स्कूल चला गया, उसके बाद ही मैं रूटीन शुरू करती हूँ। तो बस मैंने हॉट वाटर भी मैं हो जाए उसके बाद मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और आपका भी वेट जो ज़्यादा है तो आसान आसान से मैं आज जो ट्रिक बता रही हूँ, तो बस जो आप हिल डुल कर सके इस तरीके से मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको। तो बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है, बैठे बैठे जितना आपसे हो सके उतना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप वजन घटाना चाहते हैं। तो बस मैं आज इसीलिए हल्की हल्की एक्सरसाइज बता रही हूँ। जिसका वेट ज़्यादा है वो ऐसे बैठ बैठ कर शुरू करे तो इससे भी वेट घटता है। तो इसमें साइड फैट घटता है, इस ये एक्सरसाइज में आपका पेट की चर्बी कम होगी। तो मैं इसीलिए हल्की हल्की एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको। तो ये तितली आसन है, इससे आपके पैरों की चर्बी जो है वो घट जाएगी। ये वाली एक्सरसाइज से भी आपकी पेट की चर्बी घटती है। आप किसी भी चेयर का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे पैर रख दिया था तो उसमें आपको पेट में खिंचाव आएगा और ये साइकिलिंग करे उससे भी आपकी पेट की चर्बी घटेगी। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही थी। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप पहले शुरुआत से हल्की हल्की कसरत करें। तो यहाँ पर बस लास्ट में मैं कर रही हूँ शवासन। तो बस मेरी योगा हो चुका है। तो बस आप भी अगर वेट घटाना चाहते हैं तो आसानी से घट सकता है। बस शुरुआत आप हल्की फुल्की कसरत से ही करें। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ रूम में। तो पहले मैं मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो कर लेती हूँ क्योंकि सर्दियाँ चल रही है। तो बस स्किन जो बहुत ही रूखी हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने हाथ में लोशन लगा लिया है और थोड़ा सा मैंने फेस पर लगाकर मैं अपने फेस को दे दूंगी मसाज। मैं हल्का सा मसाज दे ही देती हूँ। तो आप लोग भी डेली योगा करें। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को करें। मैं भी कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, मेरे से सुबह नहीं होता है तो मैं शाम को टाइम निकाल लेती हूँ, या फिर कभी कभी टाइम ना मिले तो बस आप वॉकिंग तो ज़रूर करें। तो बस थोड़ा सा हो गई हूँ तैयार। बस बाल अपने मैंने ऊपर बांध लिए, जूड़ा बना लिया है, थोड़ा सा लगा लिया है लोशन, काजल एंड लिप ग्लॉस लगा लिया है। मेरे लिए स्किन केयर करना भी जरूरी है क्योंकि सर्दियाँ चल रही है। तो विंटर में जो है स्किन जो है बहुत ही रूखी रूखी हो जाती है। तो खुद के लिए जरूर से टाइम निकाले क्योंकि घर का काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन इतनी 5 मिनट हम निकाल ही सकते हैं। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा योगा एक्सरसाइज भी हो चुका है। बस अब करेंगे काम की शुरुआत। तो यहाँ पर बेड ऐसे ही बिखरा है। तो सबसे पहले जो बेड पर सारी चीज़ें पड़ी है, स्वेटर वगैरह पड़ा है, वो मैं हटा दूँगी। ये ब्लू कलर का स्वेटर आज मैंने उतार ही दिया है क्योंकि ये एक ही स्वेटर मैं पहनती रहती हूँ। तो बस वहाँ पर कुर्ती वगैरह पड़ी थी वो भी हटा दी, एक्स्ट्रा तकिए पड़े हैं उसको भी हटा दिया और थोड़ा सा बेड में अच्छे से सेट कर दूँगी। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं, वैसे का वैसा ही है। तो ये ब्लैंकेट्स है इसको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर इसी तरीके से बेड पर रख दूँगी तो अच्छे से वो सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं चालू करूँगी क्लीनिंग। तो बस बेड अच्छे से मेरा ठीक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ साइड में। तो यहाँ पर नैपकिन ऐसे ही पड़ा है तो उसको मैं अच्छे से रख दूंगी फोल्ड कर कर और यहाँ पर मुझे करनी है क्लीनिंग।
तो बस हल्का सा मैं गीला कर दूंगी। तो ये वॉशरूम की चप्पल यहाँ पर पड़ी, उसको भी मैं अंदर रख दूंगी। थोड़ा हल्का सा मैं जो हैंकी रुमाल है वो लेती हूँ साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, तो उससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये वाला जो उससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो ये बहुत ही रिजनेबल भाव में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, उससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैं इसी से करती हूँ। तो यहाँ पर लगे हाथ आज मैंने जो ये वॉशरूम का दरवाज़ा है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। थोड़ा सा ये वाला साइड में उसको भी पोंछ दूंगी। वैसे तो मैंने इसको क्लीन किया है 4-5 दिन पहले ही, लेकिन थोड़ा सा बार बार ऊपर से पोंछ ही देती हूँ। तो साइड में जो मेरी टेबल है उसको भी मैंने पोंछ दिया है। तो बस ये वाली मेट है वो बहुत ही गंदी हो रखी है, तो उसको भी मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ पर पूरे कमरे में मैं निकाल दूंगी झाड़ू, उसके बाद ही यहाँ पर मेट बिछाऊंगी। मुझे पोछा भी करना है तो वो भी पहले मैं कर लूँगी, उसके बाद ही ये मेट बिछाऊंगी ताकि तब तक सूख जाए। तो ये रूम पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। आज मैं एक एक कमरा कर रही हूँ, सब में अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग झाड़ू पोछा ऐसे कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर सूख गया। तो ये वाली जो मेट है वो मैं चेंज कर दी है, तो उसमें बदल दी है। तो अब चलते हैं बेटे के रूम में। तो ये पूरा जो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आ चुकी हूँ यहाँ पर गद्दे जो ऐसे ही नीचे पड़े हैं क्योंकि मेरे ससुर जी आए हैं। तो मेरा बेटा और मेरे ससुर जी नीचे ही सोते हैं। और ये मेरे बेटे की बुक से जो एक्स्ट्रा पड़ी है वो मैं रख दूंगी। तो बेड जो मेरा छोटा है सिंगल बेड है, तो मेरा बेटा और मेरे ससुर जी दोनों साथ में सोते हैं। तो एक बेड पर आएंगे नहीं, इसीलिए दो गद्दे जो इसी तरीके से नीचे रख देते हैं तो साथ में आ जाते हैं। तो कमरा जो बहुत ही छोटा है, तो नीचे दो गद्दे आए उतनी ही जगह है। तो इस रूम में भी झाड़ू पोछा सब करना है, इसीलिए यहाँ पर मैं ऊपर रख रही हूँ। फिर से मैं रात को नीचे रख दूंगी ये गद्दे। तो बस यहाँ पर अभी फिलहाल रख देती हूँ। और इसकी बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। काफ़ी दिन हो गए हैं इस बेडशीट का, क्योंकि इस कमरे में आना जाना ज़्यादा होता नहीं है, तो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट भी निकाल दूंगी। तो ये डबल बेड है, उसी की ही चादर है, तो वो मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ। तो बस मैंने दोनों कवर्स भी चेंज कर दिए है। और नीचे ब्लैंकेट्स पड़ी उसको भी मैं अच्छे से रख देती हूँ। जो बेडशीट वगैरह निकाली है वो कपड़े सब मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजर है जो मैंने बनवाया है सब सॉक्स वगैरह रखने के लिए। तो मेरे बेटा जो अभी ठंडियाँ चालू है तो मुंह ढकने के लिए एक ही ले जा रहा है, तो वो मैं निकाल रही थी। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी वो मैंने इकट्ठा कर ली हो। और यहाँ पर मिरर जो है मैंने साफ़ कर लिया है। पानी की बोतल वहाँ पड़ी थी वो भी ले ली है। लगे हाथ यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर पोछा भी करना है। तो ये कमरा बहुत ही छोटा है, तो बस थोड़ी देर में ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी मार लिया। तो पूरा कमरा मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत ही छोटा है। तो बस दो गद्दे आए उतनी ही जगह बचती है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे लिविंग रूम में। तो यहाँ पर मैंने पर्दे निकाल दिया है। तो यहाँ लगे हाथ यहाँ पर जो उसका पाइप है और ये विंडो है उसको मैं कर देती हूँ क्लीन। की है ग्लास की है, तो जब भी मैं पर्दे चेंज करती हूँ तब पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक टेडी जो है वो टांग रखा है। तो बस पर्दे मैंने चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब करूँगी क्लीनिंग सोफ़े की। तो बस इससे पहले पर्दे मुझे धुलने भी डालने हैं, लेकिन यहाँ पर पहले मैं सोफ़ा है उसको मैं सेट कर देती हूँ। तो बस खींचकर ऐसे दबा देते हैं तो देखने में भी सुंदर लगता है। वैसे सरवटे सरवटे होती है तो बिल्कुल भी देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो बस मेरा सोफ़ा भी अच्छे से सेट है। अब ये पर्दे है मैं इसको ऐसे ही मशीन में नहीं डालती हूँ, इस तरीके से नोट बांध देती हूँ ताकि उसकी जो रिंग्स है वे बिल्कुल भी निकलती नहीं है। तो पर्दे को ऐसे ही धुलने डालें आप लोग भी, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी आपके पर्दे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगी और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर मेरा सोफे से अटैच जो ग्लास है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठकर चाय पिए थे तो फिर थोड़ा सा गंदा हो जाता है। यहाँ पर जो कपड़े थे वो भी मैं धुलने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पर भी पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो नीचे डस्टिंग करने के बाद मैंने टीवी है वो भी पोंछ दी है। तो बस यहाँ पर अब निकाल दूंगी झाड़ू। तो बस लिविंग रूम में किचन में सब लगा लिया है झाड़ू। तो यहाँ पर पोछा मारना है वो भी मैं मार देती हूँ। और मैंने पूरे जो अंदर तो मार ही दिया, दोनों कमरा साफ कर दिया और किचन में भी मार दिया है। तो यहाँ पर ये वाली मेट है वो मुझे निकालनी है, उसको धुलने डालनी है। तो ये बड़ी वाली चटाई है जो मैंने इसके ऊपर बेडशीट का कवर चढ़ाया है, इसी तरीके से सिलवाई है। उसके से कचरा कचरा निकलता था तो मैंने इसी तरीके से ऊपर इस तरीके से कवर चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर मैंने मशीन जो है लोड होने के लिए रख दिया है। जो पर्दे वगैरह निकाला है वो सब धुलने के लिए डाल दिया है। तो बस अब मुझे आंगन में पोछा लगाना है, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो बस अंदर पूरा काम हो चुका है। तो बस अभी इतनी धूल उड़ती है कि आंगन वैसा के वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर सीढ़ी पर भी मैंने ऐसे ही पोछा मार दिया है। तो बाहर भी थोड़ा सा मैंने एंट्रेंस पर भी मार दिया है पोछा। तो सारा काम हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स,
तो काफी देर के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। सुबह काम करने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो अभी शाम हो चुकी है। तो सारे कपड़े जो यहाँ पर रखे हैं तय करके, तो तय करने का भी टाइम नहीं मिला था। 7 बज चुके हैं, तो अभी कपड़े फोल्ड कर कर रखे। शाम को जो वीडियो का काम एडिटिंग किया था, तो फिर ये रह गया था और थोड़ी सी मेरी एडिटिंग बाकी थी, तो वही कर रही थी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो अभी बस कपड़े फोल्ड कर कर बैठी हूँ। थोड़ा सा खाना भी बनाना है अभी। तो बस आज मैंने ये पहन दिया है, तो वो वाला स्वेटर उतार दिया है। मेरे पास कई स्वेटर है, लेकिन मुझे वो ही बहुत ही पसंद है। वो होता है ना, आपको भा जाता है कि आपके दिल को कि एक ही चीज वो कभी कभी आपको कंफर्टेबल होती है। तो मेरा भी वैसा ही है, मुझे वो स्वेटर बहुत ही कंफर्ट होता है, तो मैं वही पहनती हूँ। और उसका कलर भी ऐसा है कि बिल्कुल भी मेल उसके अंदर दिखता नहीं है। तो बस बालों में मेहंदी भी लगानी है, लेकिन ये थोड़ी ठंड कम हो जाए तो फिर लगा ले। ताकि अभी काफी व्लॉग में मैंने इसी तरीके से बातें नहीं की, तो मैं दो तीन में इस तरीके से सामने मोबाइल उठाकर बातें करती हूँ कि मेरी जो है आदत सुधर जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैं गुजराती हूँ, तो कोई कोई वर्ड्स जो मुझे पता भी नहीं होते कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मेरे गुजराती के ऐड हो जाते हैं। तो आप लोग चला लेना, धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। वैसे तो काफी हद तक अब सुधर चुकी है, लेकिन कोई कोई जो वर्ड है वो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कभी कभी मुझे यूट्यूब में ही सर्च करना पड़ता है कि इसको क्या बोलते हैं। कोई गुजराती में हम कुछ और बोलते हैं और इसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं, हमें पता होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी दिमाग में वो बात आती नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। तो मुझे सर्च करना पड़ता है कि इस चीज को क्या बोलते हैं। तो बस कपड़े तय कर लिए सारे, जो अलमारी में रख देती हूँ। तो बस आज मन कर गया थोड़ी देर ऐसे ही बात करने का, तो मोबाइल उठा लिया। मैं वैसे ऐसी बात कम करती हूँ, पता नहीं मेरे जो मैं काम के वीडियोस डालती हूँ उसी में ज्यादा व्यूज आते हैं, तो मैं उसी तरीके के वीडियो डालती हूँ। तो मैं जो ऐसे ही कुछ वीडियो डालती हूँ तो उसमें मेरे व्यूज आते नहीं है। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर है वो मुझे बोलते हैं कि इतना काम क्यों करते हैं इतना, लेकिन क्या करूँ, और मेरे व्यूज आते ही नहीं, बढ़ते ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ इसी तरीके का टॉपिक लाऊं ताकि मेरे वीडियो में व्यूज आए। तो शुरू शुरू में मैं इसीलिए इसी तरीके का टॉपिक डाल रही हूँ, वरना पहले आप मेरे आगे के वीडियो शुरू के देखना, उसमें मैंने पहले बिल्कुल भी काम के वीडियो नहीं डाला है। जो मेरे अभी के सब्सक्राइबर है वो जरूर जाके मेरे पहले की वीडियो देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं पहले से ही शुरू से ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन जो मैंने एक वीडियो मेरा पहले ही 1K में गया ना, तो वो काम का वीडियो ही था, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे कंटिन्यू व्लॉग्स देखते, मैं उसे बोल रही हूँ कि आप मेरे पहले के वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैं पहले ऐसे व्लॉग नहीं बनाती थी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू शुरू में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, देखोगे तो भी आप लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता है। तो आप जरूर जाके मेरे पहले के व्लॉग देखना, मैंने डिलीट नहीं किया है, रखा है, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी सीख कर नहीं आता है, ऐसे ही सीख सीख कर आगे बढ़ना है। तो बस मैं इसी तरीके से अभी बना रही हूँ कि ये व्लॉग इस तरीके से व्लॉग भी पसंद करना, देखना। गरम कपड़े के ऊपर भी मैंने हरिद्वार से जो चीजें खरीदी है उसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, वीडियो बनाया है कि हरिद्वार में भी गरम कपड़े लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या क्या है। तो ये पहना है, ये सिर्फ मैंने 150 रुपए का लिया है। अगर आप लोगों भी देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने सारी प्राइस बताई हुई है कि अगर आप लोग भी कभी हरिद्वार नहीं गए हो, पहली बार जा रहे हो, तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कौन सी चीजें मिलती है वहां पर। तो ज्यादातर गर्म कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं वहां पर। तो मेरे जो ज्यादातर स्वेटर है वो सब हरिद्वार के ही है। तो मैं हर साल हरिद्वार जाती हूँ, तो वहां से मैं लेकर आती हूँ। जब भी जाती हूँ तो एक एक स्वेटर लेकर आती हूँ। तो साल में एक बार हम जरूर जाते ही हरिद्वार, बस मैं वहीं से लेकर आती हूँ। हर साल जाते हैं, जब छुट्टियां होती है, गर्मियों के वेकेशन होता है, तब मैं जाती हूँ। तो इस बार भी जब जाऊंगी तो मैं लेकर आऊंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना लो, क्योंकि पूरा जो बड़ा वाला बैग है वो मेरा स्वेटर से भरा पड़ा है। लेकिन मैं एक ही ब्लू कलर का स्वेटर पहन रही हूँ रोज, तो आज मैंने ये निकाल दिया है। तो ये वाला जीन्स में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ठंडी में मैं ज्यादा घूमने बाहर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो मैं घर में पहन लेती हूँ, कि बाहर तो मैं कम जाती हूँ, तो घर में यूज कर लेती हूँ। पड़ा ही फिर गर्मी आ जाएगी तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। बस अब बोलती नहीं हूँ ज्यादा। जब मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सूझता है नहीं है, मैं नहीं बोलती। अगर मैं एक बार चालू हो जाती हूँ तो फिर मैं बंद ही नहीं रहती हूँ, लोग बोर हो जाएंगे मेरे से कि इतना बोलती है तो मैं। और ये मेरे ससुर जी के कपड़े हैं, तो वो मेरे बेटे के रूम में रख दूंगी, तो हमारे यहाँ पर रख देती हूँ। तो प्लीज मेरे आगे के जो मेरे अभी के जो सब्सक्राइबर है वो जरूर मेरे पहले की वीडियो देखिए।
क्योंकि मैं पहले से ही काम की वीडियो नहीं बनाती हूँ। वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरी फिक्र करते हैं, बिल्कुल भी मुझे नहीं वो लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी फिक्र है, इसीलिए आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि इतना काम मत करो। मैं भी नहीं करना चाहती हूँ वैसे बोले तो, लेकिन क्या करूँ, इसी वीडियो में मेरे व्यूज आते हैं, इसीलिए वैसे मैं एक साथ बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैं बीच बीच में बैठ जाती हूँ, पहले मैंने झाड़ू निकला तो फिर से मैं 5 मिनट बैठ जाऊंगी, फिर मैं पोछा मारूंगी तो फिर से मैं 5 या 10 मिनट बैठ जाऊंगी। ऐसी मेरी आदत है। जब से मेरी तबीयत खराब हो गई थी तब से मैं ऐसे ही काम करती हूँ कि एक काम करने के बाद मैं बैठ ही जाती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस मैं काम का वीडियो जरूर दिखाती हूँ, लेकिन वो मैं बीच बीच में आराम कर 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 दिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरा एक साथ देखने को मिलता है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन मैं आराम कर कर ही बना रही हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। तो बस ये कपड़े हैं वो मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं वो मैं इसी तरीके से रखती हूँ, रनिंग के कपड़े, और मेरे कपड़े जो यहाँ पर मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ही बड़ा है उसके अंदर रखती हूँ, और ये मेरे बेटे और ससुर जी के कपड़े वो उसके रूम में रख दूंगी। तो आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही हूँ। ज़्यादातर रात को मैं सिंपल खाना ही पसंद करती हूँ, कभी कभार चल जाता है। बस इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है, तो खिचड़ी में मैं डेली हल्दी डालती ही हूँ। तो खिचड़ी चढ़ा दी है, फ्रिज में से आटा निकाल देती हूँ। कहाँ गया, ये रहा आटा, फ्रिज में से निकाल देती हूँ। बस अभी रोटी बनाऊंगी, तो सब्जी तो दोपहर की है तो चल जाएगा, चटनी है अचार है तो फिर चल जाएगा। तो आटा जो है बाहर निकाल लिए, अब बनाऊंगी रोटियां। तो बस आज का व्लॉग है जो यहीं पर एंड करते हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, बाल भी पूरे बिखर गए हैं पूरे दिन से। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जब मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।